गांव का नाम था सोनपुर। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी आने वाली थी। पूरे गांव में ढोल, बैनर और पोस्टर लग चुके थे। पिछले 15 सालों से झंडा वही फहरा रहा था, रामाधार प्रधान। मंच, माइक, माला, भाषण सब उसी के नाम थे। लेकिन गांव के लोग जानते थे वो प्रधान कम, मालिक ज्यादा था। 24 जनवरी की शाम प्रधान ने ऐलान किया, इस बार भी झंडा मैं ही फहराऊंगा, क्योंकि इस गांव में इज्जत, ताकत और हक तीनों मेरे पास हैं। भीड़ चुप थी। चुप इसलिए नहीं कि सब सहमत थे, बल्कि इसलिए कि डर बोलने से तेज था। भीड़ में एक आदमी खड़ा था, मोहन, नगर निगम का सफाई कर्मी। रोज सुबह 4 बजे झाड़ू उठाता, शाम को उसी हाथ से अपने बच्चों का पेट भरता। हर साल की तरह इस बार भी उसे मंच के नीचे सफाई करनी थी। 26 जनवरी की सुबह 6 बजे का मैदान सज चुका था। तिरंगा रस्सी से बंधा हवा में लहरा रहा था। मोहन झाड़ू लगाते हुए मंच के पास पहुंचा। तभी प्रधान का बेटा चिल्लाया, अरे ओ झाड़ू वाले, ठीक से साफ कर, आज फोटो आएगी। मोहन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी नजर तिरंगे पर टिक गई। उसे याद आया, उसके पिता ने कहा था, बेटा, इस झंडे के नीचे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। प्रधान माइक पर आया, आज हम आजाद हैं। हमारे गांव में सब बराबर हैं। ये मेरा नहीं, हमारा गणतंत्र है। भीड़ में एक बुजुर्ग बुदबुदाया, अगर बराबर हैं तो झंडा हर बार तू ही क्यों फहराता है? प्रधान ने भाषण खत्म किया। अब मैं झंडा फहराने जा रहा हूं। जैसे ही प्रधान सीढ़ियां चढ़ा, एक आवाज गूंजी, रुकिए। सबने पलटकर देखा। मोहन, हाथ में झाड़ू, आंखों में डर नहीं, कुछ और था, इज्जत। प्रधान गरजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मोहन बोला, आवाज कांप रही थी, आज झंडा वही फहराएगा जो सबसे नीचे खड़ा है। मोहन आगे बोला, संविधान कहता है सब बराबर हैं, तो फिर हर साल वही हाथ क्यों ऊपर जाता है? भीड़ में सरगर्मी शो हुई। एक टीचर बोला, बात गलत नहीं है। एक महिला बोली, मेरे पति सड़क साफ करते हैं, क्या वो देश के नहीं? तभी स्कूल की सबसे बूढ़ी शिक्षिका आगे आई। उसने कहा, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, गणतंत्र का मतलब होता है सबका हक। आज झंडा मोहन फहराएगा। भीड़ में तालियां फूट पड़ीं। पहली बार सच्ची। प्रधान का चेहरा पीला पड़ गया। मोहन कांपते हाथों से रस्सी पकड़ता है, आंखें भर आती हैं। जैसे ही झंडा ऊपर जाता है, हवा तेज हो जाती है। तिरंगा पूरी शान से खुलता है। भीड़ एक साथ बोल उठती है, जय हिंद। प्रधान चुप था। मोहन नीचे उतरता है। उसकी बेटी भाग कर आती है। पापा, आज आपने झंडा फहराया। मोहन मुस्कुराता है, नहीं बेटी,
आज झंडे ने हमें ऊपर उठाया। आसमान में तिरंगा लहराता है, मानो कह रहा हो, गणतंत्र उसी दिन जिंदा होता है जिस दिन सबसे छोटा आदमी सबसे बड़ा अधिकार निभाए। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बात बहुत पुराने समय की है। एक यात्री अपने गांव से दूर किसी काम से निकला हुआ था। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा फैलने लगा। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई घर, ना कोई इंसान। यात्री का मन डर से भर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसे दूर एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक साधु ध्यान में बैठे हुए थे। यात्री दौड़ता हुआ उनके पास गया। महाराज, मैं रास्ता भटक गया हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकिन साधु ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप मौन रहे। यात्री को गुस्सा आया। ये कैसे साधु हैं जो इंसान की बात तक नहीं सुनते? लेकिन अंधेरा बढ़ रहा था, इसलिए यात्री वहीं बैठ गया। रात भर साधु ध्यान में बैठे रहे और यात्री उनके पास चुपचाप बैठा रहा। रात में ठंडी हवा चल रही थी। साधु ने अपनी चादर उठाई और आधी चादर यात्री को ओढ़ा दी। यात्री चौंक गया। ये बोलते नहीं हैं, लेकिन दिल से अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद साधु उठे, लकड़ियां लाईं और आग जलाती। फिर थोड़ा सा खाना यात्री के सामने रख दिया। बिना एक शब्द बोले यात्री की आंखों में आंसू आ गए। सुबह होते ही साधु चलने लगे। यात्री भी उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद जंगल खत्म हो गया और सामने साफ रास्ता दिखने लगा। यात्री खुश हो गया। महाराज, आपने मेरी जान बचा ली। जैसे ही यात्री ने पीछे मुड़कर देखा, साधु वहां थे ही नहीं। न आश्रम, न आग, न चादर, सिर्फ खुला रास्ता। वो बदला हुआ इंसान बनकर अपने गांव लौट गया। यात्री बदला हुआ इंसान बनकर अपने गांव लौटा। अब उसके बोलने का तरीका अलग था, सोच अलग थी और व्यवहार में शांति थी। वो कम बोलता, लेकिन ज्यादा अच्छे काम करता। अगर कोई भूखा होता तो चुपचाप खाना पहुंचा देता। अगर कोई दुखी होता तो बिना सवाल किए साथ बैठ जाता। लोग कहते, यात्री पहले जैसा नहीं रहा। और सच में वो पहले जैसा था भी नहीं। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए। अनाज की कमी होने लगी। लोग परेशान हो गए। यात्री ने जो थोड़ा बहुत जमा किया था, वह सब जरूरतमंदों में बांट दिया। किसी को पता भी नहीं चला कि मदद किसने की। रात को अकेले बैठकर वो वही बात याद करता। सच्ची सेवा वही है जिसका शोर ना हो। एक दिन यात्री के मन में इच्छा हुई कि वो उस मौन साधु को फिर से खोजे। इस बार धन्यवाद कहने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि उसने जो सीखा, क्या वो सही रास्ते पर चल रहा है।
वो फिर जंगलों और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन मन शांत था। कई दिनों बाद एक शांत घाटी में वो वही आश्रम देख पाया। इस बार साधु वहां मौजूद थे। साधु ने आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान दी। तुम रास्ता नहीं ढूंढ रहे थे, तुम खुद को ढूंढ रहे थे। यात्री की आंखें भर आईं। मैंने बोलना कम कर दिया है, लेकिन करना सीख लिया है। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। यात्री गांव लौट आया। उसने वही किया जो उसने सीखा था। बिना नाम, बिना दिखावे, बिना शब्दों के। समय बीता। यात्री बूढ़ा हो गया। एक दिन वो शांत मन से बोला, जिसने मौन में सिखाया उसने जीवन बदल दिया। कुछ लोग बोलकर नहीं, अपने कर्मों से जीवन बदलते हैं, और मौन की भाषा सबसे गहरी होती है।